Okay. So good evening, everyone, and I am your trainer. I am Dr. Sarita Sakure. I completed my engineering, MTech, and PhD in computer science. So I am 15x certified. So these are my certifications. And then currently I am working with the one of the MNC. I have total 9 years experience in Salesforce, and that 7 years into the sales cloud, and this 4.5 years into the marketing cloud. From some days from last 4.5 years, I am working as a marketing cloud developer. With the marketing cloud, I worked on the Pardot, I work with the data cloud and personalization studio. That's why I decided to take this batch as a marketing cloud. There are many openings now in the marketing cloud. So I'm a now lead in one of the MNC. So I am working from home only. And about Salesforce, there are many openings in the Salesforce. Even learning is very easy. We can create desktop mobile application through the marketing cloud. We can send the transactional as well as promotional messages, and it's very easy way to enter into the IT fields. So here you can get a based career with a based package growth. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा हमारी बैच एंड प्लेस हुए होंगे, शायद उन्हीं को देख के आप आए हो, है ना। तो आज ना हमारे साथ दिव्या करके है। दिव्या इज फ्रॉम द लास्ट बैच। दिव्या, आप कुछ बोलोगे? यस दिव्या, मैम। यस दिव्या, आप कौन से बैकग्राउंड से थे और कैसे आपने, क्या करियर गैप का था, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में ज्वाइन किया था एंड मेरा 2 इयर्स का करियर गैप था। और उसके पहले भी मैं दूसरी टेक्नोलॉजी में थी। यस। बट फिर मैम का मुझे रेफरेंस मिला और मैम की मैंने क्लास ज्वाइन करी। तो मैम का ना जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा है, लाइक बहुत अच्छे से समझाती हैं विद एग्जांपल्स। एंड जो इसका बेस्ट पार्ट है ना, वो उसके जो इंटरव्यूज होते हैं, मॉक इंटरव्यूज, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है उससे। क्योंकि जब आपके रियल इंटरव्यूज होते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से बोलते आता है कि मैंने ये किया हुआ है। तो ये मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्पफुल होते हैं मैम के। यस। और देखो, मैटरनिटी लीव था, और मतलब देखो, मैं दिव्या का बताऊंगी। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह के भी उन्होंने बराबर पढ़ाई किया। कितना घंटे पढ़ते थे फिर भी आप, दिव्या? मैम मोस्टली मैं नाइट में पढ़ती थी जब सब सो जाते थे। कहते थे दो बच्चे सो एक जाते दो थे। घंटे हाँ। 2-3 घंटे, यस। हाँ और जैसे आपको, आप दिसंबर में आए थे, है ना, तो कौन से महीने में आपको हाँ, जॉब मिला था? मेरा अप्रैल में हो गया था। अप्रैल में हो गया था, है ना। हाँ तो जैसे अभी जनवरी है ना, तो ऐसे ही होता है, मतलब 3 मंथ्स आपको टोटली पढ़ना है। और अप्रैल में हमारा 2.5 मंथ्स के बाद ही इंटरव्यूज हुए थे। आपके कितने इंटरव्यूज हुए थे? अभी आपका वर्क फ्रॉम होम है ना? हाँ मैम, मेरा मोस्टली थर्ड फोर्थ इंटरव्यू में हो गया था। हो गया था थर्ड फोर्थ इंटरव्यू, तो कॉल्स आए थे हाँ बराबर? हाँ मैम, कॉल्स आ रहे थे। तो देखो, जो भी आपका बेसिकली प्रीवियस मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ। क्या था कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए था, अदरवाइज तो और भी कॉल्स आते। यस। दिव्या का इतना अच्छा, मैं मतलब मेरे को बहुत ऐसे तारीफ करने का मन करता है, क्योंकि ना जब भी जो भी कंसेप्ट पढ़ाया, उसका आंसर बिल्कुल दिव्या का लर्न ही रहेगा, है ना। तो मैं जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको पढ़ाई करना है, जैसे अभी अपने दिव्या ने बोला, ठीक है। एक और है अपने पास स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट बैच। हर्ष, आर यू देयर? हर्ष, आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस 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 आ रहा निकिता है। इज हेलो। ऑल्सो। सो देखो हर्ष ना, ये नवंबर बैच से है, अभी नवंबर 2025। तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना, तो अभी उनकी बैच अभी चल ही रही है। लास्ट लास्ट उनका चल रहा है, और इंटरव्यूज वगैरह डेली हो रहे हैं। तो हर्ष, आपका बताओगे आप थोड़ा सा? यस यस। बेसिकली मेरा लास्ट ईयर में लाइक मीन 2025 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और वो भी बीकॉम फील्ड से। तो लाइक मैम से मैंने कांटेक्ट किया था, तो मैम ने ये सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड का बताया था। तो लाइक मैंने सोचा बीकॉम से है, तो मैंने पूछा मैम से कि ये होगा, तो मैम ने बोला तुम करो हो जाएगा। तो मैंने ज्वाइन किया फिर क्लासेस नवंबर बैच में। तो ऐसा तो कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि बीकॉम से हुआ और लाइक मुझे करते नहीं आ रहा है या मुझे नहीं जम रहा है। मैम ने सिखाया इसी तरीके से कि उससे आप किसी भी फील्ड से कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं बीकॉम से भी हूँ। एंड ऑल्सो अभी नवंबर बैच अभी लाइक चल ही रही है अभी, और मुझे कॉल्स आ गए अभी तक कम से कम इंटरव्यू के लिए
एक इंटरव्यू तो अभी 27 को मेरा शेड्यूल हो चुका है ऑलरेडी, और ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं मुझे कंटिन्यू। तो कौन सी बेसिकली कंपनी का मैम इंटरव्यू? ने उस तरीके से पढ़ाया है कि मतलब ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है कि आप किसी भी फील्ड से हो। मैं तो अभी 2025 में मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। एंड यस। ऑल्सो मैम जो मॉक इंटरव्यूज लेती है उससे एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प होता है, बिकॉज रियल इंटरव्यू में जाके हमें करना क्या है, क्या करना है, क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही, मतलब एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस मैम भी पूछती है जो लाइक जैसे रियल इंटरव्यूज में आते हैं। यस। तो बेसिकली वो बहुत हेल्प करता है मॉक इंटरव्यू। तो मैं भी मेरे बारे में भी बताऊंगी कि मैं भी खुद इंटरव्यू देते रहती हूँ। मतलब इन बच्चों को तो मैं रियल टाइम पे इंटरव्यू दे के दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी सुना भी होगा, मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो अंशुल, आपने सुना होगा मेरा इंटरव्यू फिलहाल मैंने जो दिया था। अंशुल, आर यू देयर? अंशुल, आवाज आ रहा है? अच्छा। Yeah, yes, ma'am. Yes. यस यस। तो ऐसा था जो इंटरव्यू मैं खुद भी, मैं 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के इंटरव्यूज अभी दे रही हूँ बच्चों के सामने, है ना। तो मेरा बराबर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और मेरा सिलेक्शन हो जाता है। मेरे पास अभी फिलहाल के आज की डेट में 5 ऑफर लेटर है। मैं ऐसे ही, मेरा ऑलरेडी जॉब है बट मैं ऐसे ही इंटरव्यू देती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन से, मैं अभी क्या चल रहा है मार्केट में, मैं रिसेंट क्या सिनारियोज है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, ये मुझे पता रहे। दैट्स वाई आई एम गिविंग इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। मेरे मोबाइल पे कॉल चलता रहता है, मैं लैपटॉप पे इंटरव्यू देती हूँ, और रियल टाइम पे स्टूडेंट्स, आप भी जैसे आप अभी आए हो, है ना, एक थोड़ा सा मेरा अभी मैंने अभी शेड्यूल अभी बहुत ही मेरा प्रोजेक्ट अभी थोड़ा सा बहुत डेप्थ में चल रहा था, इसलिए अभी ये 2-3 दिन से मैंने नहीं दिया। बट ऐसे ही बीच बीच में मैं कभी भी रिज्यूम अप करूं, मेरे को कॉल आया, मैं इंटरव्यूज लेती हूँ एंड आपके सामने रियल टाइम पे मैं इंटरव्यू देती हूँ। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, राइट। और आपको ऑफर लेटर भी दिखा देती हूँ फाइनली कि भाई वो मुझे भेजते हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट कि सरिता, आई एम गिविंग यू 30 LPA, 35 LPA, वुड यू लाइक टू ज्वाइन, और डॉक्यूमेंट ये सब सबमिट करो करके, ठीक है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो और है अपने पास थोड़े स्टूडेंट, उनका थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनको कैसे लगा। कौन है? निकिता, आर यू देयर? निकिता, यस यस मैम। निकिता, हाँ निकिता, यस निकिता भी लास्ट बैच की ही स्टूडेंट है, उसने ज्वाइन किया है अभी 2-3 महीने से। तो निकिता, आपका एक्सपीरियंस बताओगे, गैप यस एंड ऑल? मैंने मैम जून बैच ज्वाइन की थी। हाँ। और मेरा भी 1 साल का ही बेटा था जब मैंने ज्वाइन किया था तब। और उसके साथ मैंने आई थिंक मुझे जून सितंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैंने सितंबर में ही ज्वाइन कर लिया। चलिए, तो अभी यस सितंबर मैम। से बराबर वर्क कर रहे हैं, बराबर काम चल रहा है ना, जैसे यस पढ़ाया मैम। वैसे काम बराबर वो कर रही है ना। तो आप यस भी, मैम। मैं आपको यही बताऊंगी, है ना, कि रोज पढ़ना पड़ेगा। आप कितने घंटे पढ़ते थे निकिता, बेटे को मैम संभाल मैं के, घर चार के काम 4 घंटे करके? पढ़ती थी। यस। काबिले तारीफ है रियली निकिता, बहुत अच्छे एफर्ट्स लिए हैं। और निकिता, आपका बीएससी किस में था? ब्रांच कौन सा मैं था आपका? माइक्रोबायोलॉजी में। बायोलॉजी में था हाँ। बीएससी, है ना। तो ऐसा है, डिफरेंट बैकग्राउंड रहा तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हो 2 या 3 महीने में। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 घंटे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया कि देखो, ये प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, और बराबर उनके हाथ में ऑफर है, ठीक है। और कोई है प्रीवियस बैच से, कोई है जिन्होंने ज्वाइन किया? ओके। हाँ मैम, अश्विनी। हाँ हाँ, अश्विनी, अश्विनी बताओ। अश्विनी, अश्विनी तो रियली ग्रेट। इतना मतलब नागपुर मिला, एसेंचर मिला बहुत, और बराबर इंटरव्यूज दिया। नहीं, आप कौन से मंथ में आए थे और कौन से मंथ में सिलेक्शन हुआ, स्टार्ट करते हैं? मैं आई थिंक सितंबर बैच से आई थी, सितंबर सितंबर मिड से आई थी, 2025। हाँ। मिड से ही आई थी मैं। हाँ। फिर अक्टूबर एक महीना, 1-1.5 महीना जैसे आपके क्लासेस और मॉक इंटरव्यूज दिया। उसके बाद फिर इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया। 2 महीने में ही फिर इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया? हाँ, 2 महीने में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया और दिसंबर में मुझे ऑफर आ गया। तो स्टार्टिंग में तो मतलब कैसे जॉब कॉल्स आते थे लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाती थी। तो लेकिन ऐसे ही धीरे 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 करके वो क्रैक हो जाता है। यस। तो उतना टेंशन का नहीं है। और कैसे, और थैंक यू मैम, आप मेंटर मुझे मिली आपकी जैसी, है ना। तो आपके गाइडेंस, मेरे सक्सेस में आपका भी रोल बहुत बड़ा है। सो थैंक यू सो मच।
वही डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। मैं बताऊंगी इसको 7 7 इयर्स है ना, 7 या 8 इयर्स पीएचपी डेवलपमेंट का हाँ एक्सपीरियंस था। बट उतना हाँ पैकेज पीएचपी में या अदर टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है। मैं नहीं पैकेज मिलता नहीं है। बताऊंगी बट रियली, और करीबन 80 to 90% 80%, 80 80% हाई। हाइक मिला है। जो भी हम्म। प्रीवियस टेक्नोलॉजी में था पैकेज, मैं रियली बताती हूँ, सेल्सफोर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां पे आप एक बार घुस जाओ तो इतना हाइक है। मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं 7 लाख से 7 साल के पहले 7 लाख पे थी, है ना, और आज मेरे पास 30 to 35 एलपीए के पैकेजेस है। तो आप भी ये पैकेजेस ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। ठीक है, हमें बहुत आज ही मेरा कैलिबर होता फर्स्ट है। डे था सर, आज ही क्या बोल, फर्स्ट डे था। आज ही आज ही फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे था। अच्छा हाँ हुआ। हाँ सही सही सही। और मैटरनिटी गैप थी इसका, है ना अश्विनी, आपका हाँ, मैटरनिटी गैप था। मतलब ऑलमोस्ट और 1 ईयर हो रहा था अभी। और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो रहा और अश्विनी अपने भाई को देख के आई थी। इसका भाई भी 1.5 या 2 महीने में प्लेस हुआ था ना, अभिषेक, था। हाँ हाँ हाँ, टीवीएस में। हम्म। टीवीएस में अभी कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आप सब लोग किसी ना किसी को देख के ही आए हो, है ना, बस उसके जैसे पढ़ो। और अभिषेक का वही क्वेश्चन था, मैम मेरी सिस्टर का हो जाएगा कि नहीं। इसका भी वही क्वेश्चन था, मैम मेरा होगा कि नहीं। मैं यही बोलती थी यार, पढ़, बस तू पढ़। तू मेरे को इंटरव्यूज दे और तू मेरे को इतने फ्लुएंट आंसर्स दे कि आगे वाला बोले यार तेरे को तो मैं उठा के ले जाऊं मेरी कंपनी में, है ना। हाँ, ये मेरी बहुत कोशिश रहती थी कि मतलब मैं सारे इंटरव्यूज दूँ, मॉक इंटरव्यूज दूँ और अच्छे से दूँ, हाँ, ईमानदारी से। ईमानदारी तो से या पढ़। और हार्ड वर्क तो करना ही है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन। और मेरे पास रास्ता भी नहीं था, तो मुझे करना ही था। तो ये सभी के माइंड में होना चाहिए, आई थिंक। यस, तो हो जाएगा। यस। हम्म। सभी वही सोच के आते हैं पर पहला दिन भूल जाते हैं। अश्विनी वही है। अश्विनी ने हमेशा पहला दिन याद रखा कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, इतने पैसे खर्च के ये क्लास क्यों लगाई हूँ, है ना। और बराबर 3 महीने में आपको रिजल्ट मिलता है, 3 से 4 या 5, है ना। किसी किसी को 5 महीने भी लग सकते हैं, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना। मैं यही बोलती हूँ, किसी का एक इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, किसी के 15 इंटरव्यू में, किसी का 10 इंटरव्यू में। कम से कम कितने कॉल्स आए होंगे आपको टोटल, बहुत कॉल्स आते हैं मैम। और इंटरव्यूज कितने दिए। ऐसा नहीं है, मैंने दी हूँ 5-6 इंटरव्यूज दिया। हाँ, पांच पाँच छः इंटरव्यू, इंटरव्यूज सेकेंड हुए। राउंड कितने के हुए। सेकेंड राउंड मेरे दो दो कंपनीज के सेकेंड राउंड तक पहुंची, एंड अच्छा, दिस इज द थर्ड वन। हाँ तो थर्ड वन में तो हो ही गया है मेरा। हाँ, तो और दूसरा एक दो लोकेशन पेंडिंग मिला। में भी थे। हाँ, एक पहले दो दूसरा पेंडिंग में भी। लोकेशन मिला, फिर उस पे थोड़ा सा ये हाँ, करके फिर हाँ। वो तो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग था उस टाइम पे, क्योंकि राइट। एज अ मदर और मेरी फैमिली थी, हम्म, और दूसरा लोकेशन भी था। तो हम्म, अगर किस्मत होती है, मतलब गॉड भी साथ देता है, अगर आपका हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन रहा तो yes, मिल जाता है सब कुछ। सब कुछ मिल जाता है रियली। मतलब हाँ कोयम्बतूर मिला था पहले लोकेशन, फिर उसके बाद कैसे बात करना, कैसे ये सब मुझे पूछा। हाँ, मैंने कुछ बराबर नहीं। बताया ऐसे ऐसे कर, तू हाँ, बस होप मत छोड़। और बराबर उसने नागपुर मांगा, नागपुर मिला, नागपुर एसेंचर अभी मिला है। तो आप भी सब लोग यही डिजर्व करते हो। ठीक है, चलो और कोई है तो लेते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे जाते हैं। तो हेलो देखो, मैम, सोनल yes, हियर। हाँ हाँ, सोनल सोनल बोलो, हाँ हाँ सोनल, हाँ हाँ, बहुत अच्छा, हाय। हाँ। जस्ट नाउ आई जॉइन। Yes, बोलो ना Yes, सोनल। hello everyone. I'm Sonal. हम्म, So I'm working in IBM right now as on Salesforce Marketing Cloud. हम्म, Uh, just now I have completed 6 months in IBM. So yes, before joining IBM, I was working with research company as a digital marketing specialist. So my profile was totally different from SFMC. राइट। So I worked for 8 years over there. I मार्केटिंग was क्लाउड में working. 8 इयर्स काम करने के बाद भी इतना No, पैकेज नहीं no, not था। marketing cloud. My profile मार्केट, was digital marketing. So it was डिजिटल not मार्केट। marketing cloud. Yes. So my work was related to bringing the website traffic and Google, what we can say, lead generation का लीड काम था जनरेशन, मेरा. हाँ, यस। from free and paid Google Analytics पे काम किया था मैंने. So when I thought by for switching of job, then after research, I came to know about Salesforce Marketing Cloud and eventually about the Sarita ma'am and Septra Infotech. So after talking with ma'am, I joined the class with Septra Infotech, and frankly speaking, ma'am gave me confidence that you will surely get the job in this field. Even after I was new to this field,
I learned so many things from ma'am and her daily interviews, and she provided so many study material, so that helped me a lot for getting me job, and that things were so easy for me due to the Sarita ma'am. थैंक यू So सोनल। thanks सोनल to को you, कभी ma'am. भी सोनल को कभी भी बोलो सोनल बहुत अच्छा, कैसा चल रहा है काम, तो हाँ सोनल का मैसेज आता है यस मैम बहुत अच्छा चल रहा है, बस आपको थैंक हाँ, यू। यस, अभी तो बहुत ही मतलब पहले कंपनी से तो बहुत अभी जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, यस, सैलरी सेटिस्फेक्शन भी है, और सब अच्छा चल रहा है जितना अभी। मैं आपको लिटरली बताती हूँ डिजिटल मार्केटिंग में भी उतना ही काम करना पड़ता है जितना मार्केटिंग क्लाउड में, बट सैलरी में इतना डिफरेंस है। तो यस मैं यस, तो आपको सैलरी हाइक तो बताती मैं हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 70% से अब मिला सैलरी हाइक। यस, और वो अभी दैट बढ़ेगा। वाज गुड थिंग। हाँ, यस। यस, ठीक है चलो, और कोई है तो बताओ, अदरवाइज है ना आगे जाते हैं। तो ऐसा है, ठीक है, हर एक का जर्नी आपने सुना। मैं आपको इसलिए सुनाई कि आप कितने घंटे पढ़ते थे सोनल टोटल जब ज्वाइन किया था तो? 1-2 घंटा डेली पढ़ती थी मैं, क्योंकि मतलब जॉब तब तो वर्किंग थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था। तो बाद में मैंने मतलब जॉब ही छोड़ दिया था, छोड़ तो दिया। फिर यस, तो 4-5 घंटे तो डेली करती थी मतलब। अभी हाँ, अच्छा लगता है कि मतलब तो मतलब हाँ, वो मतलब वर्थ था जो जो भी किया। और हाँ मुझे जॉब मतलब छोड़। फिफ्थ ही इंटरव्यू था मेरा, मतलब सिलेक्शन हो चुका था मतलब। और कितने ऑफर्स थे हाथ में? ऑफर्स मतलब 2 थे। हम्म, तो एक तो मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो बाद में तो कॉल बहुत आ रहे थे, लेकिन मैंने दिए नहीं बाद में ये इंटरव्यू। नहीं, यस, एक हाँ, हो जाए तो फिर। यस। हाँ, यस। और अभी हमारे आईबीएम में जो नए स्टूडेंट प्लेस हुए हैं मेघा वगैरह, बराबर सोनल उनको गाइड कर रही है ना हाँ, सोनल? यस यस, वो मेरे साथ है तो अभी मिलते हैं। 25 पास आउट, अभी 25 पास हाँ, आउट। उनको भी हेल्प हो जाती है मतलब, और वहाँ पे कैसे मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा है ना, कि हाँ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आता, न्यू कमर्स को भी मतलब एडजस्ट हो जाते हैं जल्दी। हो जाता है। तो एमएनसी तो हाँ। बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, बहुत हाँ, सारे एमएनसी तो यही अच्छा होता है। यही क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों को कि मैम मैं फ्रेशर हूं तो मैं कैसे जाऊंगा। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि हम बिल्कुल फ्रेशर नहीं रहते यहाँ पे पढ़ने के बाद, ठीक है, एटलीस्ट 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको आ जाता है। हम प्रोजेक्ट्स पे, डमी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, पर प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं इसका पूरा ओवरव्यू आपको यहाँ पे आता है, ठीक है। तो चलो हाँ आगे जाते हैं, और कोई है तो देखो ये सारी कंपनीज है जहाँ पे अवर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग, टीआईएस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, डिलॉइट, विप्रो, आईबीएम, एचसीएल, इन्फोसिस, केपजेमिनी, कॉग्निजेंट, और इनके इंटरव्यूज भी अभी स्टूडेंट के शेड्यूल है, ठीक है। दीज ऑल आर द कंपनीज, यहाँ पे भी मार्केटिंग क्लाउड की ओपनिंग्स है। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहां पे मार्केटिंग क्लाउड की ओपनिंग नहीं है। तो बहुत सारे कंपनीज है जहां पे मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, जो डिजिटल मार्केटिंग से नहीं हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग से भी एडवांस चीजें वी कैन डू इन द मार्केटिंग क्लाउड, ठीक है। ये सब कंपनीज है। मेन सेल्सफोर्स कंपनी में अगर आप जाते हो, यहाँ पे भी मेरे करीबन 50-60 स्टूडेंट्स है जो मेन सेल्सफोर्स कंपनी में काम कर रहे हो। स्टार्टिंग सैलरी 18 LPA, एंड मैक्स टू मैक्स आप पूछो ही मत, 70-80 लाख भी पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। आप बस उसमें आपका उतना कैलिबर होना चाहिए आप में। तो सेल्सफोर्स में मैं सिंपली बताती हूँ, सेल्सफोर्स में जर्नी आपने स्टार्ट किया तो सैलरी नो बाउंड, ठीक है। आप जितना काम करो, आप जितना खुद को एनहांस करो, उतना आपको सैलरी यहाँ पे जाता मिलते जाएगा। okay? सो सेल्सफोर्स इज नंबर वन फ्रॉम मेनी ईयर्स, करीबन 2016 से भी ये। तो सेल्सफोर्स के जैसे बहुत सारे सीआरएम मार्केट में है, लाइक ओरेकल, सैप, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी एक सीआरएम्स है, इनके भी सीआरएम है, इनके भी मार्केटिंग क्लाउड है, ठीक है। बट सेल्सफोर्स का ही मार्केटिंग क्लाउड अभी नंबर वन है फ्रॉम द मेनी ईयर्स। और बहुत सारे ओपनिंग्स भी है सेल्सफोर्स में, ठीक है। सो इन दिस मैं सिलेबस से स्टार्ट करूंगी, कि देखो यहाँ पे इन मार्केटिंग क्लाउड हम पढ़ेंगे पूरे मार्केटिंग क्लाउड में HTML, CSS, एमस्क्रिप्ट, SSJS, दीज आर द कोर थिंग्स इन द मार्केटिंग क्लाउड। इसके अलावा बोनस मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे, डेटा क्लाउड, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो एंड पैराडॉट। तो डेटा क्लाउड एक अलग से क्लाउड है। अगर आप सेल्सफोर्स में मार्केटिंग क्लाउड में काम करते हो, सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, तो डेटा क्लाउड का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है कि भाई तूने डेटा क्लाउड से क्या किया है, डू यू नो अबाउट द डेटा क्लाउड। इसीलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है। सिर्फ मार्केटिंग क्लाउड पे जब कॉल आते हैं तो कॉल थोड़े कम हो जाते हैं अगर डेटा क्लाउड नहीं आता तो। दैट्स व्हाई आई एडेड डेटा क्लाउड हियर। आई एडेड पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, ये भी एक पूरा स्टूडियो है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पर्सनलाइजेशन स्टूडियो मार्केट में पढ़ने जाते हो तो इसकी ही फीस 40,000 होती है।
एक पैराडॉट अलग से मॉड्यूल है, इसको पढ़ते हो तो 20,000 इसकी फीस है। डेटा क्लाउड एक अलग से मॉड्यूल है, इसका फीस अगर मार्केट में देखते हो तो 30 to 40,000 आज डेटा क्लाउड की फीस है। ओके, और मार्केटिंग क्लाउड में सिर्फ लोग इतना ही पढ़ाते हैं, ठीक है, इतने ही स्टूडियोज पढ़ाते, इतनी ही चीजें। एंड मार्केटिंग क्लाउड के भी मार्केट में फीस 40,000 है, विद दीज नहीं, ये सिर्फ इतना ही, राइट। पर आप मेरे को मैंने बराबर फीस बहुत कम ही रखा है, राइट। तो देखो अप टू 2026, अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, राइट। तो 26 तक मार्केटिंग क्लाउड के ये बहुत सारे सेल्सफोर्स के ओपनिंग्स है, राइट। आपको अभी ये राइट टाइम है, जिनको भी मार्केटिंग सेल्सफोर्स में जाना है, मार्केटिंग क्लाउड सेल्सफोर्स में जाना है, राइट, दिस इज द राइट टाइम। अप्रैल में ओपनिंग्स नहीं होते, पर मई जून में बहुत ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर आज अभी फेब्रुवरी बैच में आते हो, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, राइट, मई से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। अगर बहुत अच्छे हो आप तो मार्च में भी आप एंडिंग में इंटरव्यूज दे सकते हो, और अप्रैल में भी एक हाथ दो इंटरव्यूज होते हैं, पर मई में बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ोगे, हम जैसे इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देन दिस इज माई 40th बैच। अभी तक मैंने 40 बैच के ऊपर बैचेस लिए हैं, राइट। तो बेस्ट एक और चीज बताऊंगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मैम हम मार्केटिंग क्लाउड करें कि सेल्सफोर्स एडमिन डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो देखो, मेरा इसके लिए आंसर है कि जॉब जिसमें है वो करना चाहिए, ठीक है। तो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में आप जब जाते हो तब ऑरा एलडब्ल्यूसी इंटीग्रेशन ये आना जरूरी होता है, ठीक है। और ये सीखना आसान नहीं है, और इसमें सर्वाइवल, देखो जॉब मिलना ही हमारा पर्पस नहीं है, जॉब में सर्वाइव करना, उसमें काम करते आना, ये भी हमारा पर्पस है, राइट। तो वो आपको मार्केटिंग क्लाउड में मिलेगा। आपने मार्केटिंग क्लाउड में ज्वाइन किया, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, समझा। बट एलडब्ल्यूसी पे जब जाते हैं प्रोजेक्ट्स और एडमिन डेवलपमेंट में एक भी ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, अगर एडमिन डेवलपमेंट की ओपनिंग होती है तो वहां पे जैसे मान लो 20 ओपनिंग्स है, तो 20 ओपनिंग्स के लिए 2-3 हजार रिज्यूम आते हैं 20 ओपनिंग के लिए। एक भी तीसरा बंदा, अभी मार्केट में हर एक बंदा बोलता है मेरे को सेल्सफोर्स आता है, तो क्या आता है, एडमिन डेवलपमेंट आता है। तो एडमिन डेवलपमेंट पे ओपनिंग्स नहीं है, कोई आपको बताता होगा है तो उसको मेरे सामने लाना, मैं लिटरली बताती हूँ, एडमिन डेवलपमेंट में कोई ओपनिंग्स नहीं है, राइट। जो एडमिन डेवलपमेंट में काम कर रहे थे मेरे प्रीवियस स्टूडेंट, वो भी अभी मार्केटिंग क्लाउड सीख के मार्केटिंग क्लाउड में गए हैं, पैराडॉट मार्केटिंग क्लाउड, डेटा क्लाउड में गए हैं, ठीक है। तो देखो, तो आप 30 ओपनिंग के लिए 3,000 रिज्यूम में जाना चाहोगे, या यहाँ पे मार्केटिंग क्लाउड में 20 ओपनिंग है और एक कम से कम 150-200 रिज्यूम्स आएंगे, तो 20 ओपनिंग में 150-200 रिज्यूम के अंदर आप जरूर शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। मार्केटिंग क्लाउड में ओपनिंग्स बहुत है, लोग नहीं मिल रहे, एंड टू द पॉइंट आने वाले लोग नहीं मिल रहे। तो अगर आप इस नॉलेज के साथ अगर जाते हो, जॉब मिलने के लिए दो चीजें चाहिए रहते, एक तो आपका नॉलेज, और दूसरा वहां पे ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स भी है एंड नॉलेज मैं वही दूंगी जो आपको जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज आप प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और सिर्फ थियोरी इंटरव्यू नहीं रहता, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं इंटरव्यू लेती हूँ, ठीक है। बस आपने प्रिपेयर होना है, आपने इंटरव्यू देना ही है। अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं बोल नहीं सकती आपका सिलेक्शन होगा, पर आपने प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत सारे इतने 1,500 से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक प्लेस हैं, और अभी भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेटा क्लाउड मैंने अभी बोला आपको, डेटा क्लाउड, पैराडॉट, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, ये आपके लिए बोनस रहेगा। इन सभी मॉड्यूल्स के फीस है बहुत सारे, बट मैं ये आपको इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है, आप उनको भी पूछ सकते हो, और ये सब मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, राइट। निहाल अभी आईबीएम में आईबीएम में था, नाउ एचसीएल नागपुर में काम कर रहे हैं, और इसने इसका करियर स्टार्ट किया था 4.5 से, नाउ 16-17 एलपीए पैकेज है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो बराबर कितने साल में, 4 साल में। आप मुझे एक टेक्नोलॉजी बता दो कि जो आपको 4 लाख से 17 लाख पे लेके जाएगा 4 साल में,
ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे खुद .NET आता है, ASP.NET मैंने किया है। देन उसके बाद मैंने PHP में काम किया है, वेब डेवलपमेंट में काम किया है। देन उसके बाद मैंने जावा में काम किया है, स्प्रिंग बूट जावा में, कोर जावा में भी काम किया है। पर उसके बाद भी मैंने जब देखा मार्केट सिचुएशन, और सेल्सफोर्स इज वन बूमिंग, राइट, तो मैंने सेल्सफोर्स जब से किया है 7 लाख से 30 लाख पे आई हूँ, समझा। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, हर एक पर्सन बराबर पढ़ रहा है, राइट, एंड गेटिंग द जॉब, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो बराबर है ना। मतलब स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी, उन्होंने मतलब ये 20 पास आउट स्टूडेंट है, 21 में जॉब मिला, अभी ये 23rd में 2023 में इसने खुद की कार लिया, अभी खुद का फ्लैट लिया। ऐसे बहुत स्टूडेंट है। सैलरी पैकेज नाउ 17 LPA, KDK में इंजीनियरिंग करके एक पर्सन, मतलब ये स्टूडेंट जहां पे 5.2 से स्टार्ट किया था और अभी 17 LPA पैकेज है, और बोनसेस बहुत अलग अलग मिलते हैं और हाइक भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो आपका भी करियर, आप भी कोई ना कोई 21-22 पास आउट होंगे, है ना, जब आप मेरे पास नहीं आए। जो भी मेरे पास है, बहुत अच्छे पैकेजेस में अभी भी काम कर रहे हैं। मैं कितने दिखाऊं, इतने स्टूडेंट्स है, आप इंस्टा पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो देखो, ये इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ। टू टेल यू दैट टुडे आई गॉट माय फर्स्ट ऑफर लेटर फ्रॉम द MNC। थैंक यू सो मच मैम, योर गाइडेंस, सपोर्ट, मोटिवेशन आफ्टर अ बिग गैप, ठीक है। गैप है, उनका भी क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। इट्स रियली अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। आई एम फीलिंग सो ग्लैड यू टू इंस्पायर, ठीक है। हार्डवर्क, ऑब्वियस है, स्टूडेंट के ही हार्डवर्क होते हैं, उनको ऑफर मिलता है, राइट। पर कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी रहती है। मैं भी मेरा जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की थी, इतना ढूंढ रही थी यार, कोई तो मुझे बताए कि इंटरव्यू कैसा रहता है, कॉल कैसे आता है। यहाँ से आता सब है, पर कॉल कैसे आएंगे ये कोई नहीं बताता, राइट। पर मेरा यही मोटो रहता है कि बच्चे को कॉल आ जाए, चाहे 100% ना आए, 80 आए, 90 आए, 70% आए, पर इसका प्लेसमेंट हो जाए, इसका सैलरी चालू हो जाए, ये काम करे, सीखता रहे, समझा। और इधर यही है, मंडे टू फ्राइडे अपना क्लास रहेगा, सैटरडे को इंटरव्यूज रहेंगे और संडे को GD रहेगा। 1 मंथ आफ्टर हर अल्टरनेट डे इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ओपनिंग्स है। ये बैच 7 to 8 PM रहेगा, राइट। और जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, तो प्लीज आप आज कल में रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपके कोई और फ्रेंड्स है तो उनको भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑफर मिलता ही है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी आपने सुना है ना। यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स है। चलो तो आज कुछ भी देर नहीं करते, डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जिनको मैंने और के क्रेडेंशियल्स नहीं दिए होंगे, उन्होंने प्लीज मुझे बोलना है कि मैम क्रेडेंशियल्स दो करके, ठीक है। सो एग्जैक्ट टारगेट, हम एग्जैक्ट टारगेट पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं। मैं आपको इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दूंगी, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं एंड देन लॉग इन करते हैं। ओके, सो ये लॉग इन हो गया। तो हम मार्केटिंग क्लाउड में ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो, एडवर्टाइजिंग स्टूडियो, वेब स्टूडियो, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, देन एनालिटिक्स बिल्डर, देन जर्नी बिल्डर, ऑटोमेशन स्टूडियो, कंटेंट बिल्डर, ऑडियंस बिल्डर दैट इज कॉन्टैक्ट बिल्डर, आइंस्टाइन की सारी चीजें, राइट, क्वेरी स्टूडियो दैट इज SQL, ऐप एक्सचेंज, देन पैकेज मैनेजर, और अभी नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाली चीजें आने वाली।